गर्मी की तपिश ने मोहिनी के लिए रसोई में खाना बनाना एक कठिन चुनौती बना दिया। उसके चेहरे पर पसीना था और अंततः उसने सोचा, क्यों न कपड़े उतार दिए जाए। अपने ही घर में उसकी स्वतंत्रता का एहसास उसे अपनी सीमा के पार ले गया। लेकिन जैसे ही उसने कपड़े उतारे, उसकी सास और ससुर के चेहरे पर विस्मय का भाव आ गया। उन्होंने उसे कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यह परिवार के लिए एक असामान्य स्थिति थी, और वह चौंकने लगे। रात के खाने के बाद मोहिनी ने अपनी माँ से एक सलाह मांगी। उसने सभी को कहा कि वे अच्छे कपड़े पहनें ताकि परिवार का सम्मान बना रहे। यह उस पल का महत्व था जब उसने दिखा दिया कि पारिवारिक परंपराएं उसके लिए कितनी मायने रखती है। मोहिनी की इस कपड़े उतारने की आदत ने उसके ससुराल वालों को असहज कर दिया, खासकर जब वह रसोई में काम करती है। यह रोज के तनाव का विषय बन गया और इसके चलते उसके परिवार में शर्मिंदगी का साया गहरा गया। गांव में मोहिनी और उसके परिवार की छवि अब धूमिल हो रही थी। लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे और इस सब ने परिवार पर अपमान का गहरा असर डाला। ये बातें कहीं और तक पहुंच गई और परिवार की संस्कृति पर प्रश्न खड़ा कर दिया। इसी बीच मोहिनी की माँ और सास ने भी गर्मी के कारण बेहोशी का सामना किया। इसने उन्हें उसकी समस्याओं का एहसास कराया। अब यह संभव था कि परिवार में कुछ बदलाव आ सके। मोहिनी ने अपनी साड़ी उतारकर एक छोटी ड्रेस पहनी और बाइक पर अपने ससुर को अस्पताल ले जाने का साहस जुटाया। यह उसके साहस और समर्पण की एक मिसाल थी जिसने सबको चौंका दिया। गांव के लोगों ने अब मोहिनी के प्रति अपनी गलतफहमियों को स्वीकारा और उसके साहस की सराहना की। इसने मोहिनी की सामाजिक स्थिति को एक नई पहचान दी, जिससे उसे आत्मसम्मान मिला। मनोहर की शादी के बाद गांव में एक नई उत्सुकता का वातावरण था। पहली बार एक अंग्रेजी बहू आई थी और यह घटना गांव की सांस्कृतिक परंपराओं पर एक नया प्रकाश डाल रही थी। शादी के बाद गांव में लोगों की प्रतिक्रियाएं अद्भुत थीं। लोग युवक को अमीर समझने लगे और यह दिखा रहा था कि शादी की पहचान और समाज में स्थिति की कितनी अहमियत होती है। जेमी की भारतीय संस्कृति और त्योहारों के प्रति रुचि ने उसे अपने नए परिवार में स्वीकार करने में मदद की। यह दर्शाता है कि सांस्कृतिक समावेश कैसे रिश्तों को मजबूत करता है। इस बीच युवक ने व्यापार की योजना बनाने की ठानी। उसने अपने अनुभवों से प्रेरणा ली और एक नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रखी। यह दिखाता है कि कैसे व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए ठोस योजनाएं बनाता है। छठ पूजा के अवसर पर मनोहर ने बाजार में लोगों का ध्यान खींचा और एक अनोखा व्यवसाय शुरू किया। इस कदम ने उसे आर्थिक लाभ दिलाया, जो उसकी मेहनत का परिणाम था। मनोहर ने अपनी योजना के अनुसार 10 रुपये में अपनी पत्नी जेमी को देखने का मौका गांव के लोगों को दिया। यह एक दिलचस्प और आकर्षक पहल थी, जिसने लोगों को उसकी दुकान की ओर खींचा। आर्थिक लाभ के साथ साथ मनोहर ने अपने घर में एक दुकान खोली। इसने न केवल उसके जीवन को बेहतर बनाया बल्कि उसके परिवार की जीवन शैली में भी सुधार किया।